आइए बच्चों, और हम तुम्हें जो पढ़ा रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक, इसको सॉल्व कर रहे थे। और जो तुम्हारे अल्टरनेटिव वीडियो तुम्हें देखने को मिल पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि समय नहीं मिल पाता है। लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और करेंगे कि अतिशीघ्र ये तुम्हारी जो अरिहंत बुक सॉल्व हो जाए। और अब अगले दिन से आपको करीब 6 और 7-8 के बीच में वीडियो मिल जाएगा। और आप देखिए, और बिना समय गंवाए हुए हम अध्याय 8 से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 19 हल करेंगे। आपका प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट 5 धूर का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि 5 बीघा प्लॉट का क्षेत्रफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए हल। 5 बीघा बराबर 5 गुणे 400 धूर। ये मापक हैं 400 धूर। और यहाँ आपका हो जाएगा 5 गुणे 400 दिया है कि 5 बीघा के बराबर ये है, तो 5 गुणे यानी कि कितना, 5 गुणे 400 धूर बराबर 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 50 लाख वर्ग सेंटीमीटर। एक आयताकार प्लॉट 5 धूर का क्षेत्रफल पूछ रहा, 5। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग कर देंगे, तो यहीं काट लो। 1 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 2 2 जीरो ये कट गए। अब यहाँ से काट लेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचा कितना 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये जीरो कट गए, बचे हुए 2 जीरो ये रख जाएंगे। तो 5 धूर बराबर 1, ये भी काट लो, 2 जीरो यहाँ कर दो, 12,500 वर्ग सेंटीमीटर। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। एक आयताकार प्लॉट 5 बीघे का है, तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर है। अब देखिए, इसको हल करेंगे। हम जानते हैं कि एक बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी। एक बीघा 400 वर्ग लग्गी। एक बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी। अब देखिए 5 बीघा बराबर, तो 5 बीघा और 5 गुणे 400, एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो गुणे 10 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। अभी हो जाएगा 5 गुणे 400 गुणे 100 और 4 पंचे 20 हो गया का जीरो, और 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर।
एक बीघा में 400 वर्ग लग्गी होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 5 बीघा में 5 गुणे 400 और वर्ग लग्गी एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये हो गया जाके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख वर्ग सेंटीमीटर। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। यदि 1 एकड़ में गेहूं की उपज 580 किग्रा है तो 1 हेक्टेयर में कितना टन गेहूं का उत्पादन होगा। अब देखिए इस सवाल को हल कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 एकड़ 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर होगा तुम्हारा, 1 एकड़ बराबर कितना होगा, 1 एकड़ नहीं, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़, एकड़ 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। अब 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में कितना गेहूं होगा, 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ 1 एकड़ तो 1 एकड़ 1 एकड़ में गेहूं की कुल उपज बराबर, अब 1 एकड़ में तो 580 किग्रा है, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ है ना, तो 2.47 गुणे 580 किग्रा, तो कितना टन गेहूं, 1 टन में बच्चों 10 कुंतल होता है, 1 टन बराबर 10 कुंतल। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ आप करेंगे 2.47 गुणे 580 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1 एकड़ में 10 कुंतल बराबर होता है 1 टन। अब इस टन में निकल आएगा तुम्हारा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक। अब यहाँ चाहो तो यहाँ हम 100 का गुणा कर दें और यहाँ भी 100 का गुणा कर दें, तो दशमलव हट जाएगा। तो 2 4 7 गुणे 58 बटा इकाई, दहाई, सैकड़ा और 2 जीरो और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 247 गुणे 5 और 58, 8 सत्ते 56, 56 की 6, 8 सत्ते 56, 56 की 6, 8 चौको 32, 32 और 5, 32 5 37, 37 की 7, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 5 सत्ते 35, 35 की 5 और 5 चौको 20 और 3 23, 23 की 3 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ कितना 6, 7 5 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 10 और 3 13, 13 की 3, 2 1 3 1 4 और 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आपका हो जाएगा 14,326 बटा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसका भाग कर देंगे तो कितना होगा,
4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। 1.4326 टन। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। खलील ने दिल्ली की एक दुकान से 5 गॉन्स पेन खरीदा, तो इसे आप दर्जन में बदलिए। हल करेंगे। हम जानते हैं कि एक गॉन्स बराबर 12 दर्जन। 12 दर्जन। तो 5 गॉन्स पेन बराबर 5 गुणे 12 दर्जन, अर्थात 12 पंचे 60 दर्जन। 60 दर्जन। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। 30 बीघा 12 कट्टा को हेक्टेयर में बदलिए, जबकि 1 एकड़ बराबर 4050 वर्ग मीटर है। अब देखिए हल करेंगे इसको। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। 30 बीघा प्लस 12 कट्टा बराबर 30 गुणे 1 बीघा में कितने कट्टे होते हैं, 20। कितने, 20 प्लस 12 और क्या, कट्टा। अब देखिए 3 दूनी 6, 600 प्लस 12 अर्थात 612 कट्टा। 612 कट्टा। हम जानते हैं कि 32 कट्टा बराबर 1 एकड़। 32 कट्टा बराबर 1 एकड़, अर्थात 1 कट्टा बराबर 1/32 एकड़। तो 612 कट्टा बराबर 612 कट्टा बराबर 612/32 एकड़। अब इसको काट लीजिए। 4 × 8 = 32, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12। 612 कट्टा बराबर 153/8 एकड़। 153/8 एकड़। अब देखिए 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर कितना,
4050 वर्ग मीटर। 4050 वर्ग मीटर। अब देखिए 4050 और इसको बदलना कितने है, हेक्टेयर में। 4050 वर्ग मीटर को अब हम हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 10,000 से भाग कर देंगे। हेक्टेयर ये आपका हो जाएगा 0.405। इधर जीरो, इसका कोई औचित्य नहीं, इतने हेक्टेयर। इतने हेक्टेयर। अब देखिए तब 115/8 एकड़ बराबर 153/8 एकड़ बराबर, ये आपका हो जाएगा 100 गुणा कर लो 0.405 गुणे 153/8 हेक्टेयर। अब इसका गुणा कर लो, 8 एकन 8, 8 पंच 40, 40 भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी पॉइंट, देखो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिया, 8 पंच 40, 5 का उतार लिया, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, 8 छंग 48 और 8 छंग 48 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। अगर चाहो तो इतना भी कर लो, 8 दूनी 16, 8 पंच 40 पूरा कट गया। अब इसी का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर जगह तो है नहीं, बहुत सीमित जगह बची है बच्चों। ये हो गया तुम्हारा कितना, 0.50625 गुणे 153। 3 पचे 15, 15 की 5, 5 3 दूनी 6, 1 7 और 6 3 18 की 8 1 और 5 3 15 और 5 पचम 25, 25 की 5 पचम 25, 25 की 5, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 5 छक्का 30 और 31 और 3 और पचम 25 और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 छक्का 6 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 0 5, 5 की 5 7 और 5 12 12 की 2, 8 2 10 5 15, 16 की 6 2 2 2 4 1 5 6 3 9 5 14, 14 की 4 और ये हो जाएंगी 6 1 7 और 7। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 5 अंकों के बाद। एक और जीरो और था तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। कितने, 6 अंकों के बाद, 6 अंकों के बाद। तो आपका हो जाएगा ये लगभग में जीरो। अब देखिए आपका हो जाएगा यहाँ काटने के बाद में कितना, 7.745 हेक्टेयर। तो इसको लगभग में लिख दो 7.75 हेक्टेयर लगभग में। ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए, 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। अब देखिए हम जानते हैं कि एक
हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अब देखिए 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 बटे 66.9 कट्टा। कट्टा 66.9 कट्टा। 66.9 कट्टा। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 बटे 66.9 कट्टा। 66.9 कट्टा, तो 10,000 बटे कट्टा को बदलेंगे 20 कट्टा बराबर बच्चों होता है 1 बीघा। 20 कट्टा बराबर 1 बीघा कितना होता है? तो 66.9 गुणे 20 बीघा। बीघा। अब देखिए बटा, इसका गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, 18 की 8 और 6 दूनी 12, 1 13, 13 की 3, 6 दूनी 12, 1 13। और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक के बाद। तो 1338 भाग दे लेंगे 10,000 में, ये बीघा में चेंज हो जाएगा बच्चों। बीघा 1338 भाग 10,000। 9391। 7 8 56, 56 की 6 और 7 3 21, 21 और 9 30, 30 की 0, हाथ लगा 3 का है। 7 8 56, 56 की 6, 7 3 21, 21 और 5 26, 26 की 6 और 7 3 21, 21 और 2 23, 23 की 3 और 7 1 7 और 2 9। घटाएंगे 4 3 6 दशमलव 0 बढ़ाया 13 चौको 52। 13 चौको 52। तो 4 चरवट 32, 32 की 2 और 4 3 12, 12 3 15, 15 की 5, 4 3 12, 1 13 और 4 1 4, 1 5। कटाएंगे कितना आएगा? 8। एक अंक तक और निकाल लो। 8 और यहाँ 13 में से 5 निकल गई 8 और यहाँ 12, 12 में से 3 चलेंगे 9, दशमलव लगा 0। 23 सत्ते 91, मतलब 7 बार हो जाएगा। 7 बार हो जाएगा कितना? 9 3 6 इतना। घटाएंगे तो ये कट के लगभग में आएगा तुम्हारा 7.47 बीघा। लगभग में। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे। 5 बीघा को वर्ग मीटर में बदलिए। वर्ग मीटर में बदलिए। 5 बीघा बराबर 5 गुणे 20 कट्टा। 5 गुणे 20 कट्टा, मतलब 1 बीघा में 20 कट्टा होते हैं। 1 बीघा में कितने होते हैं? 20 कट्टा। अब देखिए 5 गुणे 20 गुणे 20 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर।
और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 2000 वर्ग लगी। अब मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2000 में 8.25 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर नहीं होगा बच्चों, धूर होगा। क्या होगा, धूर होगा। अब गुणा कर लीजिए, कितना, 5 दूनी 10 की शून्य, अब 2 दूनी 4, 1 5, और 8 दूनी 16, और 1 2 3, और कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव। कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका दशमलव हट जाएगा, वर्ग लगी लिखो यहाँ पे, वर्ग लगी तो ना लिखो यार यहाँ पे कुछ भी। अब देखो यहाँ पर इसका दशमलव हो जाएगा, हट जाएगा, तो 20 गुणे 825, 825। अब देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4, 1 5, और 8 दूनी 16, 16, एक जीरो और बढ़ जाएगा, इतने वर्ग मीटर, इतने वर्ग मीटर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। एक कट्टा कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है यदि लग्गी की लंबाई 7.5 फीट हो। 7.5 फीट हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर वर्ग मीटर नहीं था, वर्ग फीट था। एक कट्टा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है यदि लग्गी की लंबाई 7.5 फीट हो। हल करेंगे सवाल को। हम जानते हैं कि एक कट्टा बराबर 20 धूर। एक कट्टा बराबर 20 धूर, और 20 धूर बराबर एक कट्टा बराबर 20 धूर, और एक कट्टा बराबर होता है 20 वर्ग लग्गी। 20 वर्ग लग्गी, और 20 गुणे एक लग्गी गुणे एक लग्गी। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे। एक लग्गी की लंबाई कितनी है, 7.5, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 20 गुणे 7.5 फीट, और गुणे 7.5, ये क्या हो गया, फीट। अब देखिए, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, और 7 दूनी 14, 15, एक अंक के बाद दशमलव, 7.5, 15 पना 75, 75 की 5, 15 सत्ते 105, 105, और 105, 15 पना 75, 75 की 5, 15 सत्ते 105, और 7 12, 112। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा बच्चों, एक अंक के बाद लगेगा। इतने फीट, इतने वर्ग फीट। 112.50 वर्ग फीट। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। 5 मील को किलोमीटर में बदलिए। हल करेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक मील बराबर 1.61 किलोमीटर। एक मील बराबर 1.61 किलोमीटर। तो 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 पाँच मील बराबर 5 गुणे 1.61 किमी। 5 एकन 5, 5 छक्का 30 की शून्य, और 5 एकन 5 3 8। कितने अंकों के बाद दशमलव होगा? 2 अंक के बाद। 5 एकन 5 और 5 छक्का 30 की शून्य, 5 एकन 5 3 8, इतने किलोमीटर। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलकर कुल कितने दिन होंगे? हल करेंगे इस सवाल को। अब देखिए, 10 महीने 10 महीने 10 महीने को जब दिन में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 30 दिन, अर्थात कितने हो जाएंगे? 300 दिन। ठीक। इसके बाद में 15 सप्ताह, 15 सप्ताह है, 15 सप्ताह बराबर 15 गुणे 7। एक सप्ताह बराबर 7 दिन का होता है बच्चों। 15 सप्ताह 105 दिन, और 13 दिन तो है ही। 13 दिन बराबर अब इतने जोड़ लो। कुल दिनों की संख्या बराबर कुल दिनों की संख्या बराबर 300 प्लस 105 प्लस 13 दिन। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 3 8, 8 की 8, 1 की 1, 5 3 8, 8 की 8, 1 0 1 और 3 1 4, 3 और 1 4, 418 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 418 दिन। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को हल करेंगे। 35 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा? हल कर लेंगे इस सवाल को। अब देखिए, एक फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल F माइनस 32/9। इसी फार्मूले को याद रखिए। इसमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, फ़ारेनहाइट कितना है? सेल्सियस निकल आएगा C/5। फ़ारेनहाइट 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 45 रखिए, माइनस 32/9। कितना हो गया? इसमें घटा लीजिए, कितना बचेगा? घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। ये C/5 इज इक्वल 3 और कितना
1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C बराबर सेल्सियस बराबर 13 गुणे 5/9। ये हो जाएगा आपका सेल्सियस इज इक्वल 13 पचे 65/9। 65 देखिए सेल्सियस इज इक्वल 65/9। तो सेल्सियस इज इक्वल 65/9 भाग कर लेंगे इसमें 65 में भाग कितने का 9 का 9 सत्ते 63 63 की 3 यहाँ 63 2 तो समझ लगाया 0 बढ़ाया 9 दून 18 और फिर 9 दून 18 ही बढ़ता रहेगा। तो ये लगभग में हो जाएगा तुम्हारा 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को हल करेंगे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है अर्थात 8:20 पे। वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे 15:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है? रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है? देखो बच्चों इस सवाल में यहाँ पे लिखा था रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचती है, तो उसमें किताब में ही गलत है, उसमें हमने सुधारा। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है। वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी को नागपुर पहुंचने में कितना समय लेती है? रेलगाड़ी नागपुर पहुंचने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी लिख दो यहाँ पर, लेगी इतना, इसमें कितना समय लेगी। अब देखिए अब सवाल सही था और ये सवाल में सुधार हमने किया है, तो इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे। प्रातः जो रेलगाड़ी है प्रातः 8:20 बजे प्रातः पहुंचती है। कब? प्रातः। और जब ये रेलगाड़ी प्रातः पहुंचेगी कहां से चलेगी? दिल्ली से। कहां से चली? दिल्ली से प्रस्थान किया इसने दिल्ली से। तो ये गाड़ी जब 8:20 पर चली और प्रातः, तो ये नागपुर पहुंची। नागपुर प्रातः नागपुर पहुंचने में इसको जो समय लगा ये 8:20 पे नागपुर पहुंच गई प्रातः। तो इसको जो समय लगा यहाँ पर 24 घंटे, 24 घंटे का समय लगा और ये प्रातः पहुंच गई। प्रातः का मतलब यहाँ दिन में, ये दिन के 12 बजे होंगे। 12 बजे होंगे तो ये समय निकाल लीजिए। ये समय निकालेंगे 24 घंटे तो ये हो गए, तो 12 और ये 8:20। ये कितने हो जाएंगे? 40 और 3 बचे। जब यहाँ से उधारा लेंगे तो उन्होंने बताया था ये 60, 1 घंटा निकलेगा, यहाँ 60 हो जाएंगे। 60 में से 20 निकल जाएंगे, 40 बचेंगे और 8 3 घंटा 40 मिनट। ये हो गया समय 3 घंटा 40 मिनट। और ये 15:30 बजे अर्थात 3 बज के यानी
15:30 का मतलब हुआ, ये देखिए बच्चों, 15:30 का मतलब हुआ जाके 3:30 मिनट 3:30। ये सब समय उठा के हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। 24 घंटे ये, और ये तुम्हारा कितना, 24 घंटे ये हुआ, 24 घंटे ये हुआ, और ये कितने जोड़ो, 24 घंटे ये, और 3 घंटा 40 मिनट ये, और 3 घंटा 30 मिनट ये, इनको जोड़ लो। ये कितना, 0 और 7, 6 4 10 की 0, और ये कितने 3, 30 घंटा 70 मिनट, 30 घंटा 70 मिनट। अब इसको जब हम 70 मिनट को जब हम चेंज करेंगे घंटे में, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 31 घंटा 10 मिनट। एग्जैक्ट समय ये लगा तुम्हारा 31 घंटा 10 मिनट। और यही बच्चों तुम्हारा, यही तुम्हारा एग्जैक्ट 31 घंटे 10 मिनट, या मिनट लिख दो, मिनट। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को हल करेंगे। एक विद्यालय काल में 15 अक्टूबर से बंद हुआ और 20 नवंबर को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा? अब देखिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, हल करेंगे। अब देखिए, 15 अक्टूबर से विद्यालय बंद रहा। 15 अक्टूबर से विद्यालय बंद रहा, बराबर कितने दिन बंद रहा? तो 15 अक्टूबर से विद्यालय बंद रहा, तो कितने दिन इसमें बंद रहा अक्टूबर में? अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिनों का। तो 15 एक ये जोड़ेंगे और 31 यानी 16 दिन बे जोड़ेंगे, तो 1 और धन 16 अर्थात 17 दिनों के लिए विद्यालय अक्टूबर में बंद रहा। अब खुला कब? 20 नवंबर को। 20 नवंबर को विद्यालय पुनः खुला। 20 नवंबर को 20 नवंबर को विद्यालय पुनः खुला। अब देखिए, 20 नवंबर को विद्यालय पुनः खुला, मतलब इसमें 19 दिन इसमें बंद रहा। 15 अक्टूबर से विद्यालय बंद रहा, तो पूरा अक्टूबर में बंद रहा कितने दिन? 17 दिन। और 20 नवंबर को खुला, तो नवंबर में कितने दिन बंद रहा? 19 दिन, क्योंकि 20 तारीख को तो वो खुल ही गया था। ठीक है, 15 अक्टूबर से शीतकालीन में विद्यालय बंद रहा। यहाँ लिखेंगे शीतकालीन में, शीतकाल लिख लो, शीतकाल में विद्यालय, शीतकाल में विद्यालय बंद शीतकाल में विद्यालय बंद रहा। शीतकाल में विद्यालय, क्या लिखेंगे, शीतकाल में विद्यालय
विद्यालय बंद रहा बराबर, जोड़ लो इनको, कितने दिन, 17 + 19 दिन बराबर 9 और 7 16, 16 की 6, 1 और 2 3, 36 दिनों के लिए। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। 31 क्वेश्चन हल हो चुके हैं और ये तुम्हारे विगत वर्षों के जो प्रश्न थे ये सॉल्व हो चुके हैं। और हमारे चैनल एसएन मैथ एकेडमी को अभी तुम्हें कंटिन्यू हम वीडियो नहीं दे पाए थे, अब हम कंटिन्यू वीडियो देंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जो हमारा चैनल है एसएन मैथ एकेडमी है, एसएन मैथ एकेडमी क्लासेस के नाम से जो हमारा चैनल चल रहा है, इसको सभी दोस्तों में आप अपने ग्रुपों में, दोस्तों में, व्हाट्सएप पे सभी जगह पे भेज दीजिए। आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू।